लॉन्ग का कंफर्मेशन चाहिए, अभी आया नहीं है। और ये देखो ना, ये आपका डेली टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया, यहाँ से आया। यस सर। ठीक है, इसका लास्ट रेड कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, अनमिटिगेटेड था। ठीक है, अनमिटिगेटेड था तो अनमिटिगेटेड जोन में आ गया, 50 SMA के पास है। तो यहाँ से शॉर्ट छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है कुछ बन जाए, बट वैसे ये बाइंग एरिया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके 4 आवर के चार्ट में। तो ये वाला जो जोन है, ये टोटली यहाँ पे बाइंग एरिया बना हुआ है। तो एक ये वाला जोन है, और फिर ये नीचे वाला एरिया है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी ये नीचे फॉल हो रहा है। 1 आवर का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो 1 आवर में यहाँ से ये इम्पल्सिव मूव आया था, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग ये वाला जोन बना हुआ है हमारा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो ये जोन है यहाँ पे, यहाँ से बाइंग मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहीं से इम्पल्सिव मूव आया था। गैप था, गैप फिल हो गया है, लेकिन बस वही है, कंफर्मेशन चाहिए। और इसके नीचे भी मेन तो वैसे यही वाला एरिया है, लेकिन ये वाला मिटिगेटेड है, ये वाला अनमिटिगेटेड एरिया है। तो यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, हमें कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन कैसे आएगा, स्विंग अपना स्विंग हाई अगर ब्रेक करेगा, तो यहाँ से स्विंग हाई ब्रेक किया तो तब ये कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, ये स्विंग हाई ब्रेक किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, वो पहला पॉइंट है। फिर या तो यहीं से रिटेस्ट करके इनसाइड बार बना के ऊपर चला जाएगा, या फिर अ, या फिर यहाँ पे कोई एफईजी बनेगा तो वहां से, या फिर दोबारा से वही अपना ऑर्डर ब्लॉक से। तो लेकिन पहला पहला पॉइंट ये है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो तब जाके कंफर्म होगा। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी नहीं हुआ। और अगर शॉर्ट करना होता है इसे, तो शॉर्ट हमेशा पुल बैक पे किया जाता है। नहीं सर, मैं इसको बेचकर पहले से शॉर्ट करके बैठा हूँ। हम्म, अच्छा, शॉर्ट करके बैठे हो तो अब अगर वापस रिवर्सल दे तो बुक करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं है ये, अगर बाइंग सेलिंग बाय आप बोल रहे हो कि भाई ये बाइंग जोन पे हुआ है तो आपसे कंफर्म हो गया है, तो मैंने तो एक ही लॉट, मैं कंफर्म नहीं था तो मैंने एक ही लॉट शॉर्ट किया था, एक मिनी। अच्छा, वैसे तो देखो, अभी अभी 5 मिनट में भी डाउन ट्रेंड है, तो अभी तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन रेंज बना रहा है अभी ये। ठीक है, तो अभी ये रेंज फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ये है बाइंग एरिया पूरा। रेंज फॉर्मेशन कर रहा है। और जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वाइकॉप एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मार्कअप मार्कडाउन, ये यस। मार्कडाउन फेज है। ये बेसिकली एक्युमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये डिपेंड करेगा ये किधर की साइड निकलता है। लेकिन बिगर टाइम फ्रेम में ये अनमिटिगेटेड एरिया था, तो चांसेस बहुत हाई है कि ऊपर ही निकलेगा। तो ये यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी स्वीप करे इस एरिया में, यहाँ से कहीं लिक्विडिटी स्वीप करे, ऐसे करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे, तो ऊपर का ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, पहले से 5 मिनट में ऊपर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसको देना है, तब हमें कंफर्मेशन होगा। और उसके बाद फिर पुल बैक वगैरह करेगा, कहीं
मतलब किसी भी जोन में आता है, चाहे पुल बैक करके अगर यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर गया, यहाँ पे कोई एफएचबीजी बना या ऑर्डर ब्लॉक, या यहीं से इसने पुल बैक करके निकला, तो ये पहला पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर एंट्री बनेगी, फिर इसका टारगेट देखना पड़ेगा कहाँ तक का बनेगा। टारगेट जनरली पहला टारगेट इस एरिया का बनेगा, ठीक है। तो ऐसे इस पे फिर टारगेट लेने पड़ेंगे हमें। यही वाला एरिया दिख रहा है, अगर ये यहाँ से निकलता है ना तो ये वाला टारगेट है इसका, यही वाला जोन, क्योंकि यहीं से ये इम्पल्स से मूव आया लास्ट, तो ये अनमिटिगेटेड है। तो 3.6974 का और 3.6831, मतलब 3.68 से लेकर 3.683 से लेकर 3.697 तक का ये जोन है। यहाँ से निकलेगा तो पहला टारगेट ये है। ये ब्रेक हो गया तो 1 आवर में ब्रेक हो जाएगा, फिर ये 1 आवर में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग ये लो था, ये अब लोअर लो बना बना रहा है, तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है। अगर इसको ये रिकैप्चर कर लेता है तो यानी कि 1 आवर के अकॉर्डिंग ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा, ठीक है। और और 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर ये ऊपर जाता है और इसको ब्रेक करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, फिर हम अगर 1 आवर के अकॉर्डिंग एंट्री देखेंगे तो एक बार अगर 1 आवर में कंफर्मेशन आ गया तो फिर हम 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में एंट्री देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ऊपर जाएगा फिर ये। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे अभी 5 मिनट में, तो टारगेट अभी इधर का ही है। बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा 1 आवर के उसमें, और एक बार वो आ जाता है तो फिर अपसाइड की एंट्री है। और अभी देखते हैं ये क्या कर रहा है, अभी तो इनसाइड बार बना रहा है 1 आवर के चार्ट में, तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। बट हाँ, ये अभी बाइंग एरिया है, लेकिन हाँ इसका कोई रिएक्शन नहीं आया अभी। कोई जैसे स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन आता है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल्स वगैरह बनते हैं, तो वो कुछ नहीं आया। ये शायद इसलिए भी है, एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी की वजह से नहीं आया है, तो ये रीजन भी हो सकता है। सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर सब में बने हुए हैं। गोल्ड में भी वो अपने बाइंग एरिया पे है। गोल्ड में इनिशियल ये मूव, गोल्ड का भी चार्ट समझा देता हूँ। तो गोल्ड में अपना ये डेली टाइम फ्रेम में एक अपना सपोर्ट एरिया के पास ही है, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है, 50 SMA है उसका सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे 10-20 का स्लोप अभी थोड़ा सा नीचे हो गया है, बट इम्पोर्टेंट जोन है। तो अगर यहाँ से बाइंग आती है तो ये हमारा स्विंग हाई है 1 आवर के अकॉर्डिंग। इसमें 1 आवर का ज्यादा बेटर रहता है। तो ये स्विंग हाई का ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हमारा। ये लो, ये हाई, अब कोई लो बनाएगा और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो कंफर्म होगा कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है। उसके बाद फिर हम एंट्री के लिए कुछ एरियाज ढूंढेंगे, मतलब अगर ये पुल बैक करता है या ऑर्डर ब्लॉक तक आता है या एफईसी तक आता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे एंट्री के लिए। तो पहले इसको 1 आवर में कंफर्मेशन देना पड़ेगा। टारगेट हमारा ये जोन रहेगा इनिशियल, ये वाला एरिया। तो एक बार कंफर्मेशन आ जाएगा तो अच्छा टारगेट मिल जाएगा, ये वाला टारगेट रहेगा। तो अभी हो सकता है डब्ल्यू ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो कंफर्मेशन आ जाए, रिटेस्ट करके फिर निकल जाएगा। कंफर्मेशन का वेट है, और अगर लगता है ये डब्ल्यू यहाँ पे बना देगा तो उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। तो फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन चाहिए, तो 5 मिनट में तो अभी डाउन ट्रेंड नहीं है। 5 मिनट में एटलीस्ट अप ट्रेंड में जाए, जैसे यहाँ पे गया था ये। तो यहाँ पे 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
रीटेस्ट उसी जोन का और यहाँ से अपसाइड, लेकिन बहुत ही स्लो मूव था। तो अभी देखते हैं दोबारा इसी एरिया में आ रहा है तो क्या करता है। तो सेम क्रूड में बना हुआ है। क्रूड ऑयल अगर लेंगे तो क्रूड ऑयल भी अपने बाइंग एरिया के पास है, रेंज बना रहे हैं ये। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो बाइंग एरिया के बाइंग जोन के पास है। ये एरिया को ब्रेक करके ये ऊपर गया था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक था और यहीं पे आके रुका हुआ है ये। नीचे 50 ऐसे में इनसाइड बार बना रहा है, हो सकता है कल ये ऊपर जाए। आज इनसाइड बार बना रहे, इतने बड़े फॉल का ये जो मोमेंटम स्लो डाउन कर रहा है। ठीक है, कंफर्मेशन नहीं मिला है अभी क्योंकि 1 आवर में इसने अपना हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है तो कंफर्मेशन नहीं मिला है अभी। लेकिन अ, अ, ये जो जोन है बाइंग एरिया है। अब आ जाते हैं निफ्टी। निफ्टी में तुमने जो भी मिस्टेक्स किया है होगा आज का, तो ये वाला हमारा एरिया था जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस सप्लाई आएगा। ये थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में लगा लेते सर हैं। मैंने एक्चुअली क्या किया कि मैंने सेल होल्ड कर दिया। मैंने एक्चुअली ट्रेड लिया था निफ्टी का पीई 1044 को। हाँ तो जोन्स के हिसाब से कर लेते हैं ना, तुम आगे वो गलती नहीं करोगे अगर गलती की है तो। बस ये वाला एरिया था, यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था, ये मेरा ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था और ये काफी बड़ा जोन है तो 5 मिनट में आ जाते हैं, एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं इसे। तो बहुत बड़ा जोन बन जाता है ये। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से इनिशिएट हुआ था ये ट्रेड, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला भी एक सप्लाई एरिया था। तो यहाँ से इनिशिएट हुआ, ये लास्ट कैंडल है। लेकिन इसको पुल बैक नहीं बोलेंगे, ये पुल बैक नहीं है। अगर पुल बैक होता तो इस कैंडल को लेते, मतलब ये अगर 0.82 तक का पुल बैक होता ना तब लेते। तो ऑर्डर ब्लॉक हम फिर ये इस वाले कैंडल को ही लेंगे, ऊपर वाले को, ये कैंडल को ही लेंगे। ये ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ऊपर और यहीं से इम्पल्सिव मूव आया था जिससे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसका, इस वजह से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करेंगे, यहाँ वाले को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। इस वाले एरिया से ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो हाँ, जोन जोन का जरूर ब्रेक हुआ है, ये रेंज और इसका जरूर ब्रेक हुआ, बट ये स्विंग लो नहीं टूटा था। इस वाले जोन से जब फॉल आया था तब टूट गया था। ठीक है, ये वाला जोन था हमारा, राइट। अब आते हैं, 5 मिनट का चार्ट है तो ये सप्लाई एरिया है। ठीक है, और इसमें अब ये देखना है हमें, जोन्स देखने हैं। इसने ये रेंज को ब्रेक किया, ये रेंज को ब्रेक किया और ऊपर चला गया। ठीक है, रीटेस्ट नहीं किया इसे। ठीक है, तो जो चीज रीटेस्ट नहीं होती जनरली मार्केट उसको रीटेस्ट करता है। 50 SMA का स्लोप ऊपर है और यहाँ पे भी मूविंग एवरेज ऊपर थे। यहाँ से एक छोटा सा सेल का ट्रेड बना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि ये जो इनसाइड बार है यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है छोटा सा, ये वाला एरिया।
तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ये सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक जो बनेंगे ना 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं ये। मतलब इनका अगर एक बार मिटिगेशन हो गया तो इनका थोड़ा वैल्यू फिर खत्म हो जाता है। जी तो सर। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड बार का हुआ था, तो ये भी एक जोन बन जाता है। तो जो इसने फॉल किया ना, फॉल जब ये लो तोड़ा तो इसने अपना टारगेट दे दिया था, यहीं तक का टारगेट था पहला इसका। उसके बाद क्योंकि इसका जो ये वाला जोन है, इसका रिटेस्ट नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं फिर ये वाला टारगेट बनता अगर इसके बाद। लेकिन इसका पहला टारगेट ना यही था। और अ, इसमें क्या हुआ था कि ये जो है ना, ये स्विंग लो नहीं है। स्विंग लो ये बना है, अगर 5 मिनट में देखोगे ना, ये सिर्फ रेंज है। ये स्विंग लो बना है, ये रेंज है। मतलब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ ना, तो ये स्विंग लो नहीं है। लेकिन अगर ये स्विंग लो अगर देखोगे भी तो इसका टारगेट यही था, यहीं से फिर दोबारा वापस ये चला गया, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई थी, दोबारा से यहीं से इसने और ये अनमिटिगेटेड जोन था, और यहीं से दोबारा ये ऊपर चला गया। ऊपर फिर हमारा क्या टारगेट होता है मेन, ऊपर का हाई टारगेट रहता है। तो इसने हाई से टच किया, और यहाँ पे ये वाला अनमिटिगेटेड एरिया था, क्योंकि यहाँ से फॉल आया तो दोबारा से फॉल आ गया। अगेन अगेन ये यहाँ पे 50 SMA का सपोर्ट था, और ये वाला जोन नीचे बना हुआ था, तो ये रुक गया यहाँ पे आके। उसके बाद फिर ये इसी रेंज में चलता रहा। मतलब यहाँ पे बायर्स हैं, ऊपर सप्लाई है, तो इसी कैंडल के रेंज में ये चलता रहा पूरे उस टाइम के बाद। मतलब 2:30 को ये बना था कैंडल। उसके बाद फिर कोई मूव नहीं आया सही से, रेंज में ही चलता रहा। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि सेल किया है। तो देखो, सेल करने के लिए ना पहले तो ना ट्रेंड जो होता है ना हमारा, उसके साथ ज्यादा बेटर रहता है अगर हम उसको लिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल गैप अप हुआ, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, राइट। और यहाँ से अगर सेलिंग का ट्रेड बनेगा तो हमें जोन्स का आइडिया होना चाहिए कि जोन कहाँ कहाँ बने हैं। एक तो ये यहाँ से जो मूव आया है, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और ये इम्पल्सिव मूव आया था। मतलब एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, और ये चार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो इस जोन को हम मार्क कर लेंगे एज अ सपोर्ट। ये फर्स्ट टाइम में 5 मिनट के कैंडल में ऐसे जोन्स नहीं टूटते। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अगर तुम कभी भी कुछ देख रहे हो चार्ट को, उसमें ये मार्क करो इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया है, और उस इम्पल्सिव मूव से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था, और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, उसके ऊपर चला गया, कैंडल क्लोज कर दी, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये वाले जो जोन्स होते हैं ना, फर्स्ट टाइम में 5 मिनट के चार्ट में नहीं टूटेगी। यहाँ से कहीं ना कहीं अगर आएगा तो बाइंग आएगी। ठीक है, तो ये एरियाज को तुम मार्क करके रखो, जिससे तुम्हें आइडिया रहेगा कि अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो यहाँ पे प्राइस अटकेगा। हाँ, ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर शॉर्ट का ट्रेड अच्छा बन जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है, इम्पल्सिव और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट में इसी एरिया पे मतलब ब्रेक किया, और जब ये यहाँ से फॉल हुआ, यहीं से इसने लिक्विडिटी लेके यहीं से लिक्विडिटी लेके एक ऊपर का ट्रेड बनाया, बट यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। फिर दोबारा ये एफईजी इस वाले एरिया में आया। ठीक है, और यहाँ से फिर ये अपसाइड चला गया। अब इम्पल्सिव मूव आया इस वाले एरिया से, तो ये वाला मेरा जोन बन जाएगा। ठीक है, ये इम्पल्सिव मूव आया इस वाले एरिया से। दूसरा दूसरा इसने एक रेंज को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। अगर कोई रेंज ब्रेक होती है तो मार्केट जनरली उसको रिटेस्ट करता है, करने आता है। तो यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था, और ये
अगर कोई मूव कंटिन्यूशन में है और इम्पल्सिव है, मतलब अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं और उसमें ऐसा कोई इनसाइड बार बन के फिर कुछ ब्रेक हो जाता है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, इन्हें पिवट ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। तो ये भी फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। अब देखो मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, जी सर। ठीक है, तो यहाँ से ये गिरा, यहाँ से ये लिक्विडिटी लेके गिरा स्वीप करके, और इसने एम का ब्रेकडाउन दिया ये, ठीक है, तो 20 EMA तक सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट, इसी वजह से यहाँ तक गिरा था और ये बाइंग आ गई। गया कहाँ तक, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया इसने, मतलब ये इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, ठीक है, दोबारा से सप्लाई एरिया पे आया और ये एकदम से फॉल कर गया, बट इसने सपोर्ट कहाँ से ले लिया, इस वाले एरिया से और 50 SMA से, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट आ गया और दोबारा से इसने ये एरिया रिकैप्चर कर लिया। अब ये यहाँ पे ऊपर सप्लाई है, नीचे सपोर्ट बन रहा है, तो फिर मार्केट ने कोई डायरेक्शन ही नहीं लिया, ठीक है, और मूविंग एवरेज के ऊपर है तो यहीं पे रेंज बनाता रहा। देखो जब भी फॉल आता है ना, एक चीज ये याद रखना, या बाइंग आती है तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, तो ये देख लेना LS अगर होगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, LS हो या फिर कुछ फेल्ड पैटर्न, फेल्ड स्ट्रक्चर बना हो, मतलब इसके ऊपर गया और नीचे आ गया तो ज्यादा बेटर रहता है। ये वाले जोन से आया था, एम बनाया था, बट यहाँ पे एरिया था तो इस वजह से ये अटक गया, ठीक है, और दूसरा इस वाले पार्ट में अगर हम ये देखें तो ये जो जोन था, हाँ, जहां से इम्पल्सिव मूव आता है उसको जरूर देख लिया करो, ये वाला जोन। अब ये देखो, ये जो इसने ना यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ये रेंज बना रहे हैं, अगर रेंज के नीचे कोई लिक्विडिटी एरिया पड़ा है, ठीक है, रेंज के नीचे कोई लिक्विडिटी एरिया पड़ा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप जोन बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब रेंज बन रही होती है ना, तो यहाँ पे लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, नीचे के स्टॉप लॉसेस होते हैं, उनको लगता है ये ऊपर ब्रेक कर देगा, ठीक है, अब मान लो उस रेंज के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, ये जैसे लिक्विडिटी थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट क्या करता है, बहुत बार उसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, इनके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगा, दोबारा से वो उस स्ट्रक्चर को रिगेन कर लेगा, वापस आ जाएगा, ठीक है, ये पहला पॉइंट होता है स्ट्रेंथ का। फिर दोबारा से उसी जगह को इसने रिटेस्ट किया और यहाँ से इम्पल्सिव मूव आ गया, ठीक है, ये ट्रेड आज का सबसे बेस्ट ट्रेड था, ये वाला, बाकी छोटे मोटे ट्रेड्स थे लेकिन टफ ट्रेड्स थे, ये वाला बेस्ट ट्रेड था आज का। सर एक बार ये ट्रेड वापस एक्सप्लेन कर सकते हो सर? हाँ एक बार ये वाला ट्रेड वापस एक्सप्लेन कर सकते हो सर? हाँ, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे कॉमन पॉइंट है पहले ना, मूविंग एवरेज। सो 1 मिनट सर, 1 मिनट। मेरा मेन क्वेश्चन ये है सर, जो ये आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है जहाँ से जी। इम्पल्सिव मूव आया था, तो ये हमेशा कैंडल जैसे कि इम्पल्सिव मूव आया उसका अपने ऑर्डर ब्लॉक मान के चला रहे हैं यहाँ पे 10-10 बजे के आसपास, हाँ हाँ। 10-10:30 के बीच में जो ऑर्डर हम्म जाते हैं इम्पल्सिव मूव आया है, तो वो अपने पहले वो मार्क कर देना चाहिए, वहां से अपने को लिक्विडिटी जोन बन जाता है जो अपना मेजर ट्रैप जोन बन जाएगा कि वहां से। नहीं, ट्रैप जोन बनेगा या नहीं बनेगा वो तो इंड्यूसमेंट होगा तब वो बनेगा, अदरवाइज वो पहली बार अगर कई मार्केट यहाँ पे आया ना, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। अगर कहीं से इम्पल्सिव मूव आया है तो मान लो यहाँ से फॉल होगा ना, तो यहाँ से सपोर्ट ले लेगा मार्केट, ठीक है। सर ये इम्पल्सिव मूव या ग्रीन वाली कैंडल को देख के बोल रहे हो ना? नहीं, इम्पल्सिव मूव में कंडीशन ये होती है कि तुम स्विंग हाई उसका मार्क करो, यस सर। ऐसे करके। जी सर। अब इम्पल्सिव का मतलब है कि डायरेक्ट वो चला गया, उसको ब्रेक कर दिया, मतलब अच्छे कैंडल्स बनाते हुए और उस वाले जो हाई को ब्रेक कर दिया,
तो उसको हम इम्पल्सिव मूव तभी मानेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से मूव आया है, इसने हाई को ब्रेक किया, कैंडल क्लोज की है, जी और सर। कैंडल्स भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। ठीक है, तो ये इम्पल्सिव मूव और साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जहां से इम्पल्सिव मूव आता है ना, जहां से स्टार्ट होता है, उसका उसके अपोजिट कलर का कैंडल, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ओके सर। ये ऑर्डर ब्लॉक है, रेड कैंडल। रेड कैंडल। हाँ, ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कभी जब तक ये मिटिगेट नहीं हुआ है, मतलब जब तक ये अनटच्ड है। जब प्राइस अगर यहाँ पे कभी आता है तो यहाँ से बहुत हाई चांसेस होते हैं रिएक्शन आने के, मतलब और ये तब और भी अच्छा वर्क करता है जब ये ट्रेंडिंग मार्केट हो, जैसे आज अप ट्रेंड में था तो ये अच्छा वर्क जी करता है। यस। सेम ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो अच्छा वर्क करेगा, जब अगर डाउन ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक बना तो। ठीक है, तो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये चलता है, लेकिन ये पहली बार में ये ब्रेक नहीं होता है। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो यहाँ से कोई शॉर्ट करने लगा, नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो वो ब्रेक नहीं होगा, वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। एक तो पहला पॉइंट है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ऑर्डर ब्लॉक होता है हमारा लिक्विडिटी एरिया। ठीक है, ये लिक्विडिटी एरिया होता है इंपॉर्टेंट। कोई भी लिक्विडिटी एरिया में ना दो चीजें देखो, वहां से इम्पल्सिव मूव आया है, और दूसरा क्या वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बस ये दो चीजें देखना। तो उनका उनका इंपॉर्टेंस होता है, हर जोन का इंपॉर्टेंस नहीं होता। इन दो ये दो चीजें होनी चाहिए, इम्पल्सिव मूव, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसने हाई तोड़ा है। जी सर। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब मान लो ये हमारा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया बना है। यस सर। ठीक है, अब हमें पता है ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है। अब मान लो इसके ऊपर कहीं कभी कुछ या तो कोई प्राइस रेंज बना रहा है या इक्वल लोस बना रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये अगर ऐसे कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी जोन के ऊपर ऐसा कोई रेंज वेंज बन रहा है, तो जब कोई रेंज बनता है या इक्वल लो या इक्वल हाई बनता है, अगर इक्वल लो बनेगा मतलब डब्ल्यू बनेगा, या इक्वल हाई एम बनेगा, तो उनके नीचे ना, मतलब डब्ल्यू है तो या रेंज है, उसके नीचे यहाँ पे इन लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं जो यहाँ पे बार बार पोजिशन ले रहे हैं। वो अपना जनरली रेंज के नीचे स्टॉप लॉसेस लगा के रखते हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट ये जानबूझ के ऐसा रेंज बनाता है, इससे पहले बहुत बार होता है ऐसे। इसको इंड्यूसमेंट कहते हैं, मतलब लालच देना। और फिर क्या करता है, उसको ट्रैप करता है इन रिटेलर्स को जनरली। इनको ब्रेक करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, इनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, उसके बाद वापस ऊपर चला जाएगा। मतलब रेंज ब्रेक किया तो लोग शॉर्ट कर देते हैं, और इन जो यहाँ से लॉन्ग कर रहे थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, जो ये यहाँ पे ले रहे थे उनको भी बाहर निकाला, जी और सर। जिन्होंने शॉर्ट का ट्रेड लिया उनको भी बाहर निकाला, ऊपर जाके वापस जी सर। दोनों दोनों लोगों को बाहर निकाला। लेकिन मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट जहाँ पे उसकी लिक्विडिटी पड़ी है वो लेने गया है, ये सिर्फ इनको ट्रैप किया गया है। ठीक है, अब जहाँ पे ऐसा कोई सेटअप बन जाता है ट्रैप ट्रैप वाला, तो वहां पे क्या होगा, और आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट, मतलब 50 SMA अगर ऊपर है, और एक बार जैसे ही मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, तो वहां से बाइंग का सेटअप बन जाता है। तो इसमें क्या किया, ऊपर गया, ऊपर पुल जाके बैक। पुल बैक, उसी जोन पे जिस जोन को इसने ब्रेक डाउन किया था। जी सर। तो उसी जोन को ब्रेक डाउन जो किया था उसी पे पुल बैक, और पहला कैंडल इनसाइड बार, जैसे इसका हाई टूटेगा यहाँ पे बाइंग, और ऐसा मूव कभी आएगा ना, तो जनरली वो अच्छा ही जाता है, क्योंकि एक 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 मूवमेंट, फिर एक पुल बैक, और उसके बाद अच्छा ही गया है सर, जब मूविंग एवरेज के बारे में हुई तो। हाँ। ठीक है, तो वैसे देखो ये डब्ल्यू भी दिख रहा है। यस सर।
बस ये ना यहाँ पर ट्रैप किया गया इन लोगों को, गया ये अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। जी सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना है। बाकी हाँ, इसमें तुम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करना सीख लो, नहीं इस और वो उससे। वो मैंने ध्यान से लिख लिया मेरे भाई प्रभु। देखो इसमें मैंने ये जैसे इम्पल्स से मूव आ तो उसका अपोजिट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो अपन पहले ही मानते हैं। मैंने हाँ, दो लेकिन जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी होना चाहिए ना ये साथ में। सर साथ मैंने लिखा है सर, दो चीज ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक में देखनी है। इम्पल्सिव मूव में दो चीज देखनी है, बीओएस प्लस गुड कैंडल होनी चाहिए, बीओएस होना जरूरी है। हाँ, अब जैसे ये वाला तो अब मिटिगेट हो गया। यस सर। अब ये यहाँ से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ है, यस तो सर। अब हमारा नया ऑर्डर ब्लॉक ये बन गया। तो कल यहाँ पे अगर मार्केट आएगा ना, तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी। ओके। अब यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये इक्वल वो बना लो रहा है बना दोबारा रहे से, हैं। इक्वल लो। तो अगर गिरा तो मतलब यहाँ से अगर लिक्विडिटी लिया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है एक अच्छा, यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मार्केट आएगा 25,200 के आसपास, तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी। ठीक है, और फिर अगर बाइंग आई तो इसका टॉप का टारगेट होगा, जो जो प्रीवियस ये। स्टॉप, प्रीवियस हाई। हाँ, ये इसके हाई तक जाएगा फिर ये। ठीक है, तो इस टाइप से इसको देखना होता है। और दूसरा दूसरा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस टाइप का बनता है, कोई भी एक अच्छा इम्पल्सिव मूव चल रहा है, उसके बीच में बन जाता है जो कोई इनसाइड बार होता है। दोनों ही केसेस में इम्पल्सिव मूव होते हैं। ओके। देखो, इनसाइड बार बना और इस रेंज को ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, तो यस। ये जो रेड कैंडल है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक बन इसका गया। हाई लो इनसाइड बार ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, मतलब ये रेड कैंडल का हाई हाई लो लो। ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। जी सर। तो ये भी पहली बारी में ब्रेक नहीं होगा। कभी प्राइस यहाँ पे आया ना, मान लो एम का तुम पैटर्न लेने लगे, तो इधर तक का ही टारगेट होगा बस पहला। जी सर। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर गया यहाँ से, लेकिन यहाँ से इम्पल्सिव मूव तो आया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो इसको ऑर्डर ब्लॉक हम नहीं मानेंगे इस वाले रेड कैंडल। ठीक है, सर ये लाइन वापस बोलना सर, यहाँ इसको। से देखो इम्पल्सिव मूव तो आ रहा है, कैंडल्स तो बन रहे हैं, डायरेक्ट यस ऊपर यस जा सर। रहे हैं, यस सर। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हुआ ही नहीं, उसके ऊपर तो कैंडल क्लोजिंग आई ही नहीं। ओके सर। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो इसको इस वाले रेड कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। बीओएस नहीं हुआ तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे। हाँ, तो इसको नहीं मानेंगे, तो ये यहाँ से दोबारा इसी सप्लाई से इसने फॉल कर दिया। अब ये वाला एरिया देखो, यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया, ये इस जगह से ऊपर यस से यस सर। इसने इसका लो ब्रेक जरूर किया है यस इस सर। पर। तो प्रीवियस इस, ऑर्डर ब्लॉक का। हाँ, ये जो ग्रीन एरिया था, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये वाला जो ग्रीन। अब ये ग्रीन कैंडल क्यों बन गया ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि अब ये नीचे का ट्रेड है, नीचे नीचे आया इम्पल्सिव, यस सर। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है इसने यहाँ पे। यस सर, बीओएस कर दिया। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, तो इसी जी। वजह से ना ये यहाँ तक गया, हाँ। इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, अगर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता तो फिर ये कैंसिल हो जाता, लेकिन जनरली ये अनमिटिगेटेड एरिया था, जो अगर नीचे से जा रहा था, ये टच नहीं हुआ था, तो यहाँ से फॉल आना ही था। तो मार्केट गया यहाँ पे और एकदम से गिर गया। जी अब प्रॉब्लम क्या हुई ना, यहाँ पे ये जोन का ब्रेकआउट हुआ था और इसने सपोर्ट की तरह एक्ट कर दिया, और साथ में 50 SMA का सपोर्ट। तो ये बहुत ही तेजी से यहाँ पे सप्लाई आई, और वापस यहाँ से बाइंग आ जी गई। सर, एक ही मिनट के अंदर हो लिया। हाँ, तो फिर अब ऐसा पैटर्न बन गया, यहाँ पे सप्लाई आ गई,
और यहाँ पे बायर्स आ गए। इस वजह से फिर ये, अब ये कैंडल बन गया इतना बड़ा। जी सर। ठीक है, अब इस कैंडल का जब तक हाई या लो नहीं टूटेगा तो मार्केट मूव ही नहीं करेगा। ऐसा कोई कैंडल बन जाए इतना बड़ा, या कुछ दोजी बन जाए, या कुछ कैंडल बन जाए, तो जनरली जब तक उसका हाई या लो ब्रेक नहीं होता तो वहां पे मूव नहीं करता मार्केट। तो देखो ये यहीं पे घूमता रहा, जी सर। इधर ही ये रेंज में घूमता रहा, तो इसने कहीं ब्रेक ही नहीं किया। और 5 मिनट में जो मैं तुम्हें कह रहा था ना, मूविंग एवरेज अभी सपोर्ट में नहीं है, मतलब अभी डाउन साइड नहीं गई है। फाइव मूविंग एवरेज भी अभी भी ऊपर ही है, स्लो ऊपर ही है। कल वाले जो मूव था उसमें, ये देखो उसमें क्या था कि मूविंग एवरेज के नीचे जाके ना इसने कंफर्मेशन दे दिया था, यहाँ ये मूविंग एवरेज के नीचे है। जी ये सर। 5 मिनट का मूविंग एवरेज नीचे है, यस तो सर। यहाँ पे 1 मिनट में ट्रेड किया जा सकता था। ओके। हाँ, यहाँ पे ये नीचे है ही नहीं। जी तो ये चीज है, मतलब ट्रेड अगर अच्छा करना है तो 5 मिनट में अगर कंफर्मेशन आ जाए तो ट्रेड अच्छे जाते हैं। जी सर। कम कम मिलते हैं लेकिन बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे ये वाला अच्छा मिल रहा है। सिमिलरली आज अगर मूविंग एवरेज को भी देखें तो ये वाला ट्रेड अच्छा है। क्योंकि हाँ तो ये सर, वन सेकंड सर, मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि ये वाला, ये अपन ने पहले से ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ था कि ये वाला प्रीवियस, पीछे से ये वाला, हम्म ये 10 उसका, ये वाला, तो ये यहाँ पे अपन ने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके रखा हुआ था। ये यहाँ पे आया क्योंकि इसने बीओएस भी दिया हुआ है यहाँ पे। लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, यहाँ ब्रेक डाउन करके लिक्विडिटी स्वीप किया, रिगेन किया, और इसमें सर यहाँ पे एंट्री, जैसे कि अपन ने ये जोन, अगर आगे फ्यूचर में मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी स्वीप किया और उसके बाद मतलब ये ऐसा हो जाए तो एक बार पुल बैक हो गया, तो मतलब पुल बैक, जैसे कि आप हमेशा ही बोलते हो कि बहुत पहले से ही पुल बैक हो तो और भी स्ट्रॉन्गली जा सकता है। हाँ पुल बैक तो देखो इसका आना ही था ना, इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो दिया ही नहीं था। हम्म। और एक बार ये इम्पल्सिव मूव का अगर हम रेगुलर कैंडल में लेंगे तो थोड़ा सा फिर वो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वो वहाँ पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो पुल बैक के बाद अगर रिटेस्ट करके जाता है तो अच्छा है, अच्छा जाता है। और वैसे भी देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है पुल बैक के बाद, तो यहीं पे ले लो तुम। अगर ये पता चल गया तुम्हें ऐसा जोन बना हुआ है तो पहला कैंडल, ये पहला पहला कैंडल बना, जी उसका सर। जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, बाय। यहीं पे एंट्री। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो अगर मान लो तुम्हें समझ में आ गया कि ऐसा सेटअप मेरा बन रहा है, तो इसको तुम चले जाओ 5 मिनट के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गए, और जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका हाई था, और ये इसने हाई को ब्रेक कर दिया। हाई का ब्रेक करने के बाद ये गिर गया। ठीक है, वापस पुल बैक किया इसने इसी जोन पे, इसी जोन पे रेंज बना के अपसाइड, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, तो यहीं पे भी बाइंग हो सकती है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो सिंपली फिर 5 मिनट्स में ही। जी सर। और मेरा एक क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कि मैं वहाँ पे एम ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे आपने बोला था ये सेकेंड लेग का ऊपर गया है, मैं वहाँ पे सोच रहा था कि एम बनेगा, एक वो रेक्टिफाई करना। एम का मैंने बताया ना, एम अगर बन रहा है, बना तो है वो, और फॉल भी आया है, लेकिन फॉल कितनी दूर तक जा सकता है। नहीं तो नहीं एक सर, तो नहीं नहीं, यहाँ पे जो बाइंग का सेकेंड लेग बना है ना। हाँ, ये वाला सेकंड लेग बना है एक, यहाँ से यस। ये यहाँ पे ये। सेकंड लेग जो बना है, या फिर ये यहाँ पे जो सेकंड लेग बना है ना, मैं यहाँ पे एम देख रहा था। अब 1 मिनट में किसी चार्ट खुद और देख लेते कि भाई मैं ऐसा क्या देखूं कि भाई ये एम नहीं, सेकंड लेग में एंट्री कंफर्म ही बन गई है।
क्योंकि ये अ, 38 पॉइंट के आसपास आया ही नहीं था, ये उसके ऊपर से ही चला गया है इस बार। 1 मिनट में तो ये यहाँ पे एम बना था, इसका बस एक फॉल जो आया था यहीं तक का था इसका टारगेट, तो ये वाला टारगेट इसने दिया था। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था ये यहाँ पे एम आएगा, जहाँ पे ये देखो नीचे। दो चीजें हैं, एम जी। एम बना, कोई भी हमारी एंट्री बनती है उसका एक टारगेट होता है, ठीक है। जी सर। तो मेन ये होता है कि हम कभी भी एंटर करते हैं तो हमें उसका ना मान लो हमारी एंट्री भी सही है, तो एक टारगेट वाला एरिया होना चाहिए उसका। तो अगर जोन्स पता है और टारगेट वाले एरियाज पता है और दिख रहा है, मतलब अगर दिख जाता है हमें कि यहाँ पे कोई बाइंग बायर है अभी स्ट्रांग है, तो ऊपर से सेलिंग बन रही है, यहाँ पे बायर है, तो पहले टारगेट अगर क्लियर है तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एम बना था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, अब लेकिन ये गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा वो देखना है। तो या इसी जोन तक ये गया था। 1 मिनट में भी अगर तुम देखोगे ना, जो वही कॉन्सेप्ट में लगाऊं, तो यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया है, यस सर। इम्पल्सिव मूव आया, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब यहाँ से एम का फॉल आ रहा है, तो ये मिटिगेटेड नहीं हुआ, मतलब ये मिटिगेट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट आया इसलिए रुक गया ये। तो ये 1 मिनट में भी तुम्हें बता देगा कि यहाँ पे ये रुक सकता है, ठीक है, तो ये रुक गया यहाँ पे। तो दो दो तरीके हैं, देखो, अगर मूविंग एवरेज के तुम ऊपर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो रुक सकता है, लेकिन जब हम ये मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे आ जाता है ना, तो जनरली वहां पे वो रुकता नहीं है, फिर तो तुम 1 मिनट में लोगे शॉर्ट करोगे तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। सेम ऐसे ही जब स्लोप ऊपर है और यहाँ पे तुमने कहीं बाइंग का कुछ देखा, यहाँ पे भी वही बना हुआ था मूविंग एवरेज का स्लोप, और यहाँ पे क्या हुआ कि इस जगह से एक इम्पल्सिव मूव आया, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, ठीक है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो बस ये लिक्विडिटी स्वीप वाला एरिया था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। अब दोबारा इसने पुल बैक दिया, तो यहाँ पे ये दोबारा से इस जगह से लिक्विडिटी स्वीप करके चला गया, तो लिक्विडिटी स्वीप करके ये ना यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये देखो, ये वाले एरिया से अ, इसमें मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, तो अगर अपसाइड का कुछ कंफर्मेशन मिलता है ना, मान लो लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है, तो तुम अपसाइड का टारगेट, अपसाइड का ट्रेड लो। सेम मूविंग एवरेज नीचे हो गया ना, तो यहाँ पे कोई हमें, जैसे ये कैंडल बना इनसाइड बार, तुम्हें पता है इनसाइड बार बनता है उसका ब्रेक होता है तो शॉर्ट का ट्रेड बन जाता है। यहाँ पे इनसाइड बार एक छोटा दोजी कैंडल बना, उसका ब्रेक होगा तो तुम्हें नीचे का ट्रेड बन जाएगा। या ऐसा फॉल हो गया है 5 मिनट में, मान लो यहाँ पे कैसा फॉल हो जाता है और मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे आ जाता है, ठीक है, तो मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे आने लग जाता है, तो तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओ। अब 1 मिनट में देखो कि ट्रेड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पहुंच गया तो अभी रुक जाओ। फिर ये देखो, ये जैसा ब्रेक किया ना, यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम बिगर टाइम फ्रेम के जो मूविंग एवरेज के साथ अपने ट्रेड ले रहे हो, एटलीस्ट तुम्हारे फेवर में 5 मिनट वाला मूविंग एवरेज है ना, तो 1 मिनट का फिर अच्छा जाएगा तुम्हारा डाउन वाला भी जी सर। और अप वाला भी। तो कम ट्रेड मिलेंगे पूरे दिन में, लेकिन जो भी मिलेंगे तुम्हें अच्छे पॉइंट्स अच्छा। मिलेंगे और कंफर्म वाले मिलेंगे। जी सर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हो कि 5 मिनट में अगर मेरा मूविंग एवरेज मेरे फेवर में है, उसी डायरेक्शन में तुम कोशिश करना,
ये जो कभी कभी ये ट्रेड बन जाते हैं, ये शॉर्टकट ट्रेड, ये मूविंग एवरेज से अपना काफी दूर हो गया था। तो एक बस एक छोटा सा रिवर्सल का ट्रेड बना था ये। तो यहाँ पे 1 मिनट में अगर तुम्हारा शॉर्ट का ट्रेड बनेगा तो बस ये मूविंग एवरेज के आसपास तक बनेगा बस। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अगर मूविंग एवरेज का स्लो ऊपर है तो वो सपोर्ट ले लेता है। ये सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर ऊपर चला गया। फिर जब मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और यहाँ से दोबारा लिक्विडिटी लिया, तो फिर ये नीचे गया फाइनली, और अच्छे कैंडल के रेंजेस के साथ। जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा तब तक ये जाएगा नहीं, इससे पहला ये कंफर्मेशन देने दो। ये कंफर्मेशन दिया, उसका रिटेस्ट या पुल बैक आया वहां पे, या फिर जब हमारे ये नीचे जाने लगे तो हम 1 मिनट में जाके इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेम आज क्या था, आज तो मूविंग एवरेज के नीचे ही नहीं गया, तो ये प्रॉब्लम थी। तो आज जो ट्रेड बना था बस हमारा उसके अकॉर्डिंग बना था, जो मैंने तुम्हें बताया। इनका ध्यान देना कि कहाँ कहाँ पे ये इम्पल्सिव मूव दे रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं। दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक बताए हैं मैंने, एक तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है और इम्पल्सिव मूव। दोनों में ही इम्पल्सिव मूव कॉमन है, और बस फर्क क्या है कि ये इधर से इम्पल्सिव मूव आया और एक ऑलरेडी इम्पल्सिव मूव चल रहा है, उसमें कोई बीच में इनसाइड बार बन जाती है और फिर दोबारा कंटिन्यू हो जाता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज बन जाते हैं। और पहली बार यहाँ पे कोई मार्केट आएगा ना, तो वहां पे रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो जैसे यहाँ से किया, फिर इस वाले जोन से किया, ठीक है। तो ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में तुम्हें हेल्प करेगा ट्रेडिंग करने में, और मूविंग एवरेज, तो जी उनके सर। अकॉर्डिंग ट्रेड करो। बाकी 50 SMA के आसपास कहीं पहुंच जाए ना, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, उसको ब्रेक कर दे दो। क्योंकि 50 SMA थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे भी देखो ना, ये 50 SMA को एकदम डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर पाया था, जस्ट उसको क्रॉस किया था, लेकिन यहाँ पे बाइंग आ गई थी। जी सर। फिर दोबारा से यहाँ से एफपीजी से लिक्विडिटी लेके फिर फॉल हुआ था, और इस वाले एरिया से 50 SMA के नीचे आ गया है, तब जाके गिरा है ये, जी सर। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, ये वही वाली कैंडल बन गई इनसाइड बार, और सर उसका बात। लो टूट गया। जी सर। तो ये थोड़ा सा देखना होता है। बाकी मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग करो ट्रेड। मूविंग एवरेज के अगेंस्ट हम तभी करते हैं जब मूविंग एवरेज से प्राइस दूर होता है। यहाँ पे इस वाले जोन में दूर था। जी सर। गैप अप के वजह से। हम्म, ठीक है। जी सर। तो ये सब का ध्यान रखना होता है, और उसके बाद ट्रेडिंग तुम्हारा ठीक जाएगा। जी सर। मुझे कल बोलिए कल बोलिए। का देख लेते हैं फिर बस। जी सर। कल का क्या है, कल का नहीं है। इसमें दो क्वेश्चन है सर, एक तो कल का देखना है अपन को, और इसमें इस चीज की प्रैक्टिस कैसे करूँ, ऑर्डर ब्लॉक लगाऊं, फिर उसमें उसका रिवर्स हुआ, ये फिर ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आज का मूव आया ना, तो तुम आज का मार्केट स्टडी करो। पहले तो तुम 1 आवर में पहले आज के मार्केट के जोन बना लो, ठीक है। जैसे आज के मार्केट के लिए ये आज का मार्केट था, तो ये जोन बनेंगे। ये ऊपर से फॉल आया तो ये सप्लाई वाला एरिया बन गया। यस सर। ये ये अनमिटिगेटेड एरिया है। ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है ये, यस सर। ठीक है। मेन मेन ऑर्डर ब्लॉक बना लो सर ये सिंपल अभी से। मिटिगेट हो चुका है ना, अब तो ये इसके अंदर आज कैंडल अंदर घुस चुका है तो। हाँ, मिटिगेट तो हो गया आज ये, ओके। ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब ये अपसाइड का इम्पल्सिव मूव आया यहाँ से, तो ये नीचे का ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है, ये वाला जोन। क्योंकि नीचे से भी तो जो ये इसने गैप अप किया है, वो भी तो इम्पल्सिव मूव ही काउंट होता है। जो गैप अप होता है वो इम्पल्सिव ही होता है, क्योंकि तभी तो वो वहां से इतना स्ट्रांग मूव आया है, ठीक है। तो इम्पल्सिव मूव वो काउंट होगा। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये वाले जो इम्पल्सिव मूव जो गैप अप के बाद हुआ ना, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, मतलब इसके ऊपर नहीं गया।
क्योंकि 1 आवर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ब्रेक कब होगा, इसके ऊपर होगा ना। जी सर, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तब होगा, अगर वीक हाँ बनी होगी तो बीओएस नहीं माना जाएगा। हाँ, तो यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ तो ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं रहेगा, मतलब वर्क करेगा ये लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसके नीचे ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था लेकिन ये मिटिगेट हो गया, यहाँ मतलब टच हो गया ये। अच्छा सर। ठीक है। और फिर इसके नीचे इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला एरिया है जो अभी मिटिगेट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी मूव आया था और इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। यस सर। तो ये वाला जोन है। तो हमारे एक तो ये वाला जोन है, और ये अगर बड़ा है तो इसमें फिबोनाची लगा के इसका 0.5 एरिया ले लेंगे। सेम ये वाला जोन है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसने यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। ठीक है। और एक ये सप्लाई है जो अभी मिटिगेट हो गई, आज टच हो गई। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो और ये वाला जो गैप है ये अनफुलफिल्ड मतलब अभी फिल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे गैप को फिल करने आए मार्केट और फिर शायद ऊपर जाए। बट ये थोड़ा सा मेरे को स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग ये नहीं लग रहा। लेकिन बीओएस नहीं हुआ इसलिए। बीएस नहीं हुआ लेकिन फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे 50 एसएमए भी है पास में। ठीक है। तो 50 एसएमए का भी सपोर्ट आ जाएगा। और दूसरा, मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है और कोई इम्पोर्टेंट अभी जो भी ये एरिया था उसको ये मिटिगेट कर दिया है इसने। ठीक है। तो अब इसके पीछे चले जाते हैं एक बार। पहले अब तो ये है जो आज का जो कैंडल बना है वो इनसाइड बार कैंडल है। ठीक है। इसके इनसाइड में कल के जो कैंडल था उसके इनसाइड में है। दूसरा, इसमें मैं सप्लाई देख लेता हूँ। तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे सप्लाई बनी हुई है एक। ठीक है। यस सर। लेकिन ये वाला अभी मिटिगेट हो गया है। ठीक है। तो मतलब यहाँ तक तो मूव आ सकता है इसके ऊपर तक। उसके ऊपर फिर ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे सप्लाई बनी हुई है फिर ये वाला जो जोन है, और इसी के ऊपर फिर ये गैप भी है। तो ये जोन लग रहा है यहाँ तक का। अगर ये ब्रेक करता है तो इधर का टारगेट दे सकता है। तो देखते हैं अभी, क्योंकि इसका ये ब्रेकआउट आया पुल बैक एंड देन अभी ये ऊपर जा रहा है। अभी इसने ऊपर क्रॉस कर दिया है। ठीक है। इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही थी ना, आज क्लोजिंग दे दी है इसने। तो मार्केट बुलिश ही है। बस ये है कि ये देखना पड़ेगा ये कैसे जाता है। अगर इसने कल के हाई को ये ब्रेक किया और यहाँ पे ये सपोर्ट लिया और मूविंग एवरेज के साथ गया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप करके, तो ऊपर निकल जाएगा। तो ऊपर ये 25,500 और ये 600, मतलब ऊपर तक जा सकता है ये। जी सर। अ, ठीक है। अदरवाइज अगर नीचे आया इस वाले एरिया में तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी इस वाले एरिया से। ठीक है। तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट वगैरह है इस जोन पे। स्लोप भी काफी अच्छा है। हाँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो बाय बाय ऑन डिप वाला ही बनेगा। मार्केट गिरेगा, ऊपर से गिरेगा, या फिर आज का अगर लो तोड़ दे, मतलब आज का अगर जो लो बना है ना, क्योंकि इनसाइड बार कैंडल है, तो इनसाइड बार में जनरली उस साइड का मूव आ जाता है जिस साइड का हाई या लो ब्रेक होता है। अगर यहाँ लो ब्रेक होगा तो जहां पे हमारा 1 आवर में वो जो सपोर्ट दिख रहा था वहां तक आ जाएगा, मतलब इस एरिया तक आ जाएगा। तो ये 1 आवर में हमें ये मैंने लो मार्क कर दिया, तो ये गैप फिल करने आ जाएगा फिर यहाँ पे, ओके सर। जो हम ऑर्डर ब्लॉक भी ले रहे थे, और ये गैप भी है। तो यहाँ पे आएगा, हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर ऊपर चला जाए। जी सर।
तो यही है, मतलब यहाँ पे बाइंग है। और ये वाला तो खैर हो गया। लेकिन यहीं से बाइंग आ जाएगी मुझे लग रहा है। यहाँ पे गाएगा और यहीं से बाइंग आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे, अगर गैप डाउन वगैरह हुआ तो बात अलग है, नहीं तो इतना ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि सर मूविंग एवरेज का स्लोप और प्लस काफी अच्छा नीचे से सपोर्ट गैप अप भी है, और लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है। मतलब अगर हाँ आया तो भी गैप डाउन भी हुआ तो यहाँ से ऊपर वापस भागना चाहिए। हाँ, वही है। अगर यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं आएगा, बट अगर लिक्विडिटी लेके गया तो ज्यादा बेटर है। फिर ज्यादा और भागे। हाँ, बाकी फिर यही ऊपर जोन बने हुए हैं, ये वाला ब्रेक किया तो फिर ऊपर निकल जाएगा ये। तो सेटअप मैटर करता है। और ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर अच्छा जाता है जब ये लिक्विडिटी स्वीप वीप करके जाता है। मतलब ऐसा कोई मूविंग एवरेज वगैरह पे, जैसे यहाँ पे भी सेम वही बना था डब्लू। बस यहाँ पे क्या था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया फिर ऊपर चला गया। और मूविंग एवरेज का स्लो ऊपर था। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक था, ये डब्ल्यू बनाया और फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये इसने दोबारा रिकैप्चर किया वो जोन। यहाँ दोबारा से ये लिक्विडिटी लिया, ये इस वाले एरिया से ऊपर चला गया। तो ये डब्ल्यू बना था और ये वाला जोन था हमारा, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो थे दोनों सेम ही, मूविंग एवरेज दोनों में ऊपर ही थे, यहाँ पे भी ऊपर है। तो ऐसे ये जा सकता है, जैसे यहाँ पे भी यहाँ पे भी मूविंग एवरेज के ऊपर है, और एक बार ये रेंज को ब्रेक किया तो ऊपर निकल गया ये। तो मूविंग एवरेज मेन है, मूविंग एवरेज मेन है। ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज पे ही मूव तुम्हें आ रहे हैं, या तो गैप अप हो रहा है या फिर मूविंग एवरेज से ही। मतलब गैप अप हुआ यहाँ से, इधर लिक्विडिटी स्वीप किया अपसाइड। ठीक है, गैप अप हुआ, जोन पे आया, लिक्विडिटी यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट किए, वापस ऊपर गया, रिटेस्ट और फिर ऊपर चला गया। मतलब एक डब्ल्यू जैसे ही स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिर ऊपर चला गया। तो मूविंग एवरेज के साथ ही ट्रेड लेना है। शॉर्ट करना है तो पहले ये ज्यादा बेटर रहता है, एक बार अच्छे कैंडल बनाते हुए नीचे आ गया, फिर रिटेस्ट करे और मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे, तो शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। तो बस मूविंग एवरेज के साथ चलना है, और ट्रेड जो है ब्रेकआउट पे नहीं लेना है, ऐसे पुल बैक्स पे लेना है। यहाँ जैसे पुल बैक पे लेना है, वहां ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, और जोन पे लेना है, लिक्विडिटी स्वीप करे, अगर वहां से ऊपर जाए तब ट्रेड लेना है, किसी जोन पे आए और वहां से ऊपर जाए तब ट्रेड लेना है, जैसे ये जोन बना हुआ था। तो दोबारा वो रेंज में आया, यहाँ से फिर ट्रेड बना। तो ऐसे ट्रेड लेना है मूविंग एवरेज के साथ साथ वर्क करते हुए। अब यहाँ पे देखो ये क्या था कि मूविंग एवरेज के नीचे चला गया ये, जी सर। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बन गया था। और दूसरा जो है, सपोर्ट भी बहुत दूर है यहाँ पे। मतलब अगर जोन देखे ना इस जगह पे, तो यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया था। अब इम्पल्स इस पूरे एरिया में कुछ भी नहीं है, इम्पल्सिव मूव आया था, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये लास्ट का जो रेड कैंडल है। ठीक है, तो जब इसने ये एम का ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पे सपोर्ट था इसका, इस वजह से इसमें इतना बड़ा फॉल आया। यहाँ पे जब ये एम का ब्रेकडाउन कर रहा है, ये एम का ब्रेकडाउन कर रहा है, इसमें पास में ही बना हुआ है ये जोन। ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, इसमें पास में बना हुआ है, इसलिए ये रुक गया ये। ठीक है, ये दो, इसलिए दोनों में ये फर्क है ये। और यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी स्वीप करके गया है इसकी, यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट करके गया ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करके। और यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ। यहाँ इस कैंडल में तो हुआ है, लेकिन अगर ये कैंडल भी ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करके जाता ना अच्छा कैंडल्स के साथ, तो ज्यादा बेटर था। जी सर। यहाँ पे यहाँ पे हुआ है ऐसे, ठीक है, समझ ऊपर गया। गया, लिक्विडिटी स्वीप किया अच्छे से और तब गया है। और यहाँ पे सपोर्ट दूर था, तो इसलिए वहां तक का मूव आया। यहाँ पे सपोर्ट पास में ही बना हुआ था, तो यहाँ तक का मूव आया।
तो इस टाइप से मार्केट वर्क करता है। ठीक है। जी सर। अभी तो ये बुल फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो चांसेस तो वैसे हाई है कि ऊपर खुलना चाहिए सर। ये पोल, ये फ्लैग, इसका कंटिन्यूशन, मतलब इस सीसी का कंटिन्यूशन। जी सर समझ गए। तो देखते हैं कल फिर क्या बनता है ट्रेड। लेकिन हाँ, अप ट्रेंड में रहेगा तो पुल बैक पे मूविंग एवरेज पे कुछ जोन बनेगा, तो वहां से फिर बाइंग आ जाएगी, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स के साथ। आपने लास्ट लाइन क्या बोली प्रभु? क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर ही है ना, तो अगर मूविंग एवरेज पे कोई जोन बनता है या उसके आसपास, तो और वहां पे कोई ऐसा कैंडल बनाता है, तो मतलब ऊपर जाके भी दोबारा पुल बैक करके बाइंग आ जाएगी। जी सर। सेलिंग तभी आएगी जब ये ऊपर से कुछ ऐसा कुछ पैटर्न बना देगा, ऐसा कुछ बना दे, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे, तभी सेलिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अदरवाइज तुम हर जगह देखोगे तो ऐसा ही डब्ल्यू बना के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी यही सेम। तो यही है, ऊपर का ज्यादा स्ट्रेंथ है, और ऊपर कल एक्सपायरी है तो कल भागेगा ये। बाकी हाई लो मार्क कर लेना कैंडल का। तो इन चीजों का ध्यान रखो, मूविंग एवरेज के साथ लो और ऑर्डर ब्लॉक की प्रैक्टिस करो। बस प्रैक्टिस करनी है, तुम दो चीजें देखो 5 मिनट के चार्ट में, इम्पल्सिव मूव और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। कहाँ से वो मूव आया है, इम्पल्सिव मूव कहाँ से बना है, जैसे आज यहाँ से बना था, यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव बना है। ठीक है। यहाँ से बना था, लेकिन ये पीछे ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए यहाँ से बना। तो ये चीजों की प्रैक्टिस देखो। ठीक है। हेलो। यस सर, यस सर। हेलो। ओके। यस। चलो फिर आज का करते हैं रैप अप, कल का अपना ये जी ध्यान सर। रखना। ठीक सर है। मुझे ऑर्डर ब्लॉक वाला एक चीज, एक एग्जांपल और दे सकते हो, कोई भी टाइम, कोई भी कहीं से भी पुराना? ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, इम्पल्सिव मूव बना, यहाँ इस एरिया से आया, मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। ये इम्पल्सिव मूव आया यस ऊपर, सर। यहाँ से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, ये जस्ट छोटा सा इसका पुल बैक है। ठीक है, मतलब यहाँ से इस वाले एरिया से आया है, तो इसमें रेड कैंडल कौन सा है, ये वाला बना। ठीक है। अब देखो, जब मार्केट गिरा था इसी एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर, सर सर मेरे आपका मेरा कनेक्शन कट गया था, मेरे को वापस बता सकते हो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बना है सर? ये इम्पल्सिव मूव आया। यहाँ से इम्पल्सिव मूव आ गया। यस सर। आप ब्रेक ये ब्रेक रेड वाले ब्रेक पार्ट से आगे गिन रहे हो? देखो इम्पल्सिव मूव, हाँ, रेड वाले पार्ट के मतलब ये यहीं से स्ट्रेट कैंडल्स ऊपर नहीं चले गए, ये यहाँ यस से सर, ब्रेक यस किया सर। और ऊपर। यस सर। लास्ट वाला जोन जो था रेड वाला, ये वाला एरिया था। यस सर। मार्केट जब गिरा तो इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, यस सर। और यहीं से इम्पल्सिव मूव आया था, तो धीरे धीरे देखो ये यहाँ से वापस ऊपर चला गया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। हाँ, अब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, यहाँ से मार्केट गिरा हम्म। तो ये नेगेटिव साइड का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। लास्ट ग्रीन कैंडल इसमें ये थी जहां से ये गिरा है, या ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये गैप अप गैप डाउन हुआ है, तो ये पूरा पूरा ही एरिया ले लेते हैं। तो यहाँ से गैप डाउन हुआ,
ये सर ये ऑर्डर ब्लॉक मांग दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, लेकिन इसने यहाँ पे गैप अप करके इसको निकाल दिया। अगर ये गैप अप नहीं करता ना, जी सर। तो यहाँ पे ये यहाँ से फॉल आ जाता। ओके। इसने लेकिन गैप अप कर दिया, तो ऊपर जो जाता है ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेकर ब्लॉक बन गया, और पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता और सपोर्ट की तरह इसने काम किया। ओके सर। तो जब यहाँ से ही इसने सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर चला गया, ये लिक्विडिटी स्वीप किया और ऊपर। ठीक है, जी सर। अब दोबारा आते हैं, जैसे यहाँ से ये मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट गिरा था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। आ, इस जी सर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है ना। यस सर। अब देखो, ये आज जब मार्केट आया तो इसी एरिया में ही घूम रहा है, यस सर। इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया अभी तक। जी सर। सर अपन ने ये ऑर्डर ब्लॉक ये वाला लिया है, ये इसके पीछे वाला नहीं लिया सर। उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आया। ओके। वैसे अगर इसको तुम मानोगे, मतलब अगर ये जोन को ले लेते हो, तो हाँ बोल सकते हो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस वाले से। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक। बनेगा। तो दोनों ही है ऊपर ऊपर नीचे। ओके सर। तो ये दोनों जोन अटकेंगे यहाँ पे, मतलब ये अभी इसी जोन में फंसा हुआ है, फिर इसके ऊपर ये वाला एरिया है। तो ये दोनों ही सप्लाई वाले एरिया, इनको निकालना पड़ेगा इसे ऊपर जाना है तो। ठीक है, हो सकता है कल यहाँ पे ऊपर जाए और फिर नीचे वापस पुल बैक दे दे, मतलब यहाँ तक जाए, इसको रिटेस्ट करे, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करे। मतलब कल अच्छा मूव भी आ सकता है, एक्सपायरी भी है सर। हाँ, मतलब एक बार मिटिगेट करेगा तो शायद जा सकता है। ठीक है, जी। अभी ये वाला मिटिगेट नहीं हुआ है ना, ऊपर वाला, यस सर। मतलब ये वाला जो है ये मिटिगेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर गया तो नीचे हो सकता है, फिर अगर यहाँ से गैप अप खुला तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा ये, जी और हाँ। यहीं से फिर सपोर्ट लेके या इसी कहीं रीजन से सपोर्ट लेके वो ऊपर। फिर ऊपर ऊपर का मूव देगा। ठीक है, जी सर। जी सर। बस वही है, इनका ध्यान रखना और मूविंग एवरेज के साथ चलना है, और जी। कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो इसका देख लेना, प्रैक्टिस करना। हाँ वीडियो देखूंगा एक बार और उसके बाद प्रैक्टिस करूंगा। सर मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ रहा था आपसे कि सर जो मेरे कंसेप्ट पे आपने मुझे अभी तक जितने कंसेप्ट सिखाए उसमें 75-80% कवर हो चुका है, तो सारे मेन मेन कंसेप्ट तो आ चुके होंगे सर। आ, इसमें देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक और कंटिन्यूशन, और उसके बाद ये वाला तुम्हारा क्या नाम है इसका, हाँ, जो सेटअप्स वाले वो वाले पार्ट्स हैं। ओके। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। ओके। हाँ, वो इम्पोर्टेंट अभी। आज का मेरा स्टेटस ये करंट स्टेटस -732 सर। -752। 32 सर, 32। हाँ, तो ठीक है, ये तो कोई ज्यादा नहीं है। यस सर। तो अ, उसमें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सर। मतलब कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है। नहीं सर, -732 ये सर। हाँ, वो भी कोई नहीं, वो तो कल कवर हो जाएगा, कोई सही सा ट्रेड मिलेगा, या अभी कोई मिल गया तो अभी हो जाएगा। जी सर। चलो फिर, ये सब जगह कॉन्सेप्ट लगेगा ऑर्डर ब्लॉक वाला। ठीक है, जी सर, मैं ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देख के एक बार इसको प्रैक्टिस में लेकर आता हूँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच यू। सर।